हेलो गाइस, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज मैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड क्लासेस के अंदर या नीट कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। तो देखिए, आपको एक चीज का पता है कि ह्यूमन जो होते हैं ना, ये मेनली क्या होते हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी कि इसके अंदर मेल पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होगा और फीमेल पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होगा, यानी पैटर्नल और मैटरनल के गैमेट्स बनेंगे और वो गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, यानी उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन होकर क्या होगा, एक ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर मेनली आपको क्या पढ़ना है कि मेल गैमेट यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, यानी वो मेल के जो गैमेट्स हैं वो कहां बनते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, कैसे वो फंक्शन करते हैं। क्लियर। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कौन से मेन हॉर्मोन्स हैं। क्लियर। फिर आप दो प्रोसेस पढ़ोगे, यहां पर हॉर्मोन्स जो बनते हैं यानी कि जो अपने स्पर्म बनता है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर ओवम बनता है यानी oogenesis। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ोगे, oogenesis पढ़ोगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ोगे। क्लियर। फिर हार्मोनल कंट्रोल पढ़ोगे, इनका लैक्टेशन पढ़ोगे, गैस्टेशन पढ़ोगे, पार्चुरेशन पढ़ोगे। तो ये बहुत सारी प्रोसेस हैं, कहां पर कौन सी प्रोसेस होंगी, इनके क्या क्या काम होते हैं। क्लियर। ये सारी चीजें आप फुली एक्सप्लेन करूंगा मैं इस चैप्टर के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा बायोडॉट के साथ। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक बार डिफाइन करने जा रहा हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पेयर ऑफ टेस्टिस। क्लियर। फिर एसेसरी डक्ट्स होंगी, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होंगी और एक्सटर्नल जेनेटलिया होगा। ये क्या होते हैं, सबसे पहले मैं पेयर ऑफ टेस्टिस की बात कर रहा हूं। यहां पर मैंने एक डायग्राम दिखाया आपको, ये डायग्राम मैंने टेस्टिस का बताया। क्लियर। तो आपको पता है मेल के अंदर या ह्यूमन मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस जो होंगे पेयर में प्रेजेंट होंगे। क्लियर। और ये प्रेजेंट कहां होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी यानी कि ये टेस्टिस जो होंगे ये मेल के अंदर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होंगे। उसका एक मेन रीजन होता है, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस है। समझिएगा क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और इस टेम्परेचर पर स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो सकती। इसीलिए देखिए, आपको पता है कि ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, तो मैं बोल रहा हूं टेस्टिस प्रेजेंट होंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर वो 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस यानी कि जो मतलब मेनली ये क्या होते हैं, टेस्टिस जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के अंदर। जो इनको एक पाउच यानी कि क्या होता है, ये पाउच होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। अब इसके अंदर टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस पर जो बॉडी टेम्परेचर होगा उस पर स्पर्म की फॉर्मेशन जो नहीं हो सकती। इसके लिए यहां का टेम्परेचर कम होगा ताकि स्पर्म बन सकेगा। क्लियर। अब देखिए, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक बार ये टेस्टिस के डायग्राम को देखिए। आपको एक चीज बताते हैं ये कि क्या होता है मेनली, ये जो रीजन होता है ना सबसे बाहर, ये तो क्या कौन सी लेयर हो गई, स्क्रोटम। ये तो क्या हो गए, स्क्रोटम। क्लियर। स्क्रोटम के बाद ये टेस्टिस की जो मेम्ब्रेन है जिसको क्या बोल दिया जाता है, थीका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोल दिया जाता है इसको, थीका एल्ब्यूजिनिया। अब इसके बाद में आपको यहां पर देखिए, ये ग्रीन कलर से जो मैंने शो कर रखे हैं, मैं बोल रहा हूं इसको, ये कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर। कंपार्टमेंट होंगे, जिन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाएगा, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या बोला जाता है इनको, टेस्टिक्यूलर
लोब्यूल। वो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं ना, एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो सकते हैं, 250 to 300 मान लो। क्लियर? इतने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। तो दो टेस्टिस पेयर में होंगे तो दो होंगे, तो यानी कि क्या हो सकता है, कितने हो गए 250, यानी कि क्या हो जाएंगे 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो जाएंगे। अब अगर देखिए एक चीज बताता हूं, टेस्टिकुलर की लोब्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, रेड कलर की जो आपको कोई ग्लैंड दिख रही है, इसको बोल दिया जाता है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको क्या बोल दिया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि टेस्टिस जो होगा, टेस्टिस किसके अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर। ये तो पाउच हो गया इसका आउटर। क्लियर? फिर इसके अंदर ये टेस्टिस की मेम्ब्रेन हो गई, जिसको थीका एल्ब्यूजिनिया बोला जाता है। थीका एल्ब्यूजिनिया के बाद ये एक मेम्ब्रेन यानी कि कुछ कंपार्टमेंट हो गए, इन कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ऐसे ऐसे अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 to 300 कंपार्टमेंट आर प्रेजेंट इन ए टेस्टिस। क्लियर? तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर देयर इज ए कोइल्ड स्ट्रक्चर। टेस्टिकुलर लोब्यूल, इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल देयर इज ए कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगा, यही वो रीजन होता है जहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। फिर ये स्पर्म आगे जाकर देखिए आपको ये यहां पर कई ग्लैंड्स दिख रहे हैं, कई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाता है, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है रीटे टेस्टिस। क्या बोल दिया जाता है इनको, रीटे टेस्टिस। और ये रीटे टेस्टिस आगे जाकर एक ब्रांच यानी कि कनेक्शन के अंदर ओपन हो जाते हैं, जिस कनेक्शन को बोल दिया जाता है वास इफ्रेंसिया। जिस कनेक्शन को क्या बोल दिया जाता है, वास इफ्रेंसिया। क्लियर? वास इफ्रेंसिया आगे जाकर एक देखिए कोइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। इस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है एपिडिडाइमस। क्या बोल दिया जाता है इसको, एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस फिर इस मतलब कि टेस्टिस से बाहर निकल जाती है ग्लैंड, जिसको एक ट्यूब, जिसको क्या बोल दिया जाता है, वास डिफरेंसेस बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाएगा इसको, वास डिफरेंसेस बोल दिया जाएगा। क्लियर? देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, जिनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी इनका मेन रोल होता है। यहीं पर तो फॉर्मेशन होती है टेस्टोस्टेरोन की, और यहीं पर फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, इसीलिए इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल दिया जाएगा। अब इसके बाद में एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स के अंदर यानी कि क्या आ जाएंगी, जैसे आपकी ये डक्ट्स हो गई, टेस्टिस हो गई। क्लियर? फिर आपकी ये वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंसिया, ये एसेसरी डक्ट्स के अंदर आती है। फिर उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड आगे जाकर जब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं इस टॉपिक के अंदर, तो आपको बताऊंगा देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजाइकल एंड कॉपर ग्लैंड। 3 एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहली होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड, और थर्ड होगी कॉपर ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। अब फिर मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल जेनेटलिया, यानी वहां से जो स्पर्म होगा सीमन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल जेनेटलिया से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इन सबको मैं डिफाइन करता चलूंगा। उससे पहले एक बार ये देखिए कि पेयर ऑफ टेस्टिस के अंदर आपको ये पता लगा कि ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस जो है ना, वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होंगे। कहां पर होंगे, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। और इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन से एलिफेंट के अंदर, क्लियर, एक व्हेल के अंदर,
या एक और कुछ ऑर्गेनिज्म। एलिफेंट और व्हेल इनके अंदर क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन अपने अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन के अंदर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पेयर होते हैं टेस्टिस के, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम मिलेगा बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। क्लियर। फिर मैंने बोला कि एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। फिर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और नॉलेजेबल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जो फिटस बनता है ना, फिटस के अंदर यानी कि टेस्टिस जो होते हैं ना, पहले एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लेकिन जब प्रेगनेंसी का या गेस्टेशन पीरियड का 7th मंथ चलता है, 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, टेस्टिस जो होंगे वो डिसेंड हो जाएंगे किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। क्लियर। क्या होता है देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेनली 7th मंथ ऑफ gestation period टेस्टिस जो होंगे वो डिसेंड कर जाएंगे एब्डोमिनल ना स्क्रोटम के अंदर। क्लियर। लेकिन एक चीज बताता हूं, कई केस में क्या हो जाता है, टेस्टिस जो होते हैं ना वो एब्डोमिनल कैविटी में आ ही नहीं पाते। क्लियर। और ये आते किसकी हेल्प से हैं, एक कैनाल होती है। क्लियर। इनग्यूइनल कैनाल, इनग्यूइनल कैनाल की हेल्प से ये टेस्टिस जो होते हैं ये डिसेंड होते हैं स्क्रोटम के अंदर। और इनग्यूइनल कैनाल क्या होती है, एक नैरो कैनाल होगी जो क्या करती है, प्रेजेंट between the testis, present between the abdominal cavity and scrotum। क्लियर। इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। और जब यहां से टेस्टिस क्या हो जाते हैं, जब टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, टेस्टिस यानी स्क्रोटम में आ जाते हैं, उसके बाद में जो ये इनग्यूइनल कैनाल है ना, ये इनग्यूइनल कैनाल कुछ फाइब्रस टिश्यू से फिल हो जाती है। और इन फाइब्रस टिश्यू से फिल होने के स्पर्मेटिक कैनाल, स्पर्मेटिक कैनाल या स्पर्मेटिक कोड, क्या बोल दिया जाता है इसको, स्पर्मेटिक कोड बोल दिया जाता है। देखिए मैंने क्या बताया, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के यानी कि मेनली क्या होगा, जब गेस्टेशन का 7th मंथ चलेगा उस टाइम पर टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर डिसेंड हो जाएंगे स्क्रोटम के अंदर थ्रू द इनग्यूइनल कैनाल। इनग्यूइनल कैनाल क्या होती है, एक नैरो कैनाल होगी जो प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में। अब मैं बोल रहा हूं कि जब इनग्यूइनल कैनाल यानी कि क्या हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू फिल हो जाता है, कब, इनग्यूइनल कैनाल के अंदर, जब वो स्क्रोटम में आ जाते हैं टेस्टिस, और ये क्या हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू फिल हो जाएगा। फिर आप इसको एक कोड का नाम दे दोगे, स्पर्मेटिक कोड बोल दोगे। क्लियर। अब फिर एक चीज और देखना, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि क्या होता है, कई केस में क्या हो जाता है भाई, टेस्टिस जो होंगे वो डिसेंड ही नहीं करते हैं। क्लियर। और जिस केस में टेस्टिस डिसेंड नहीं करते हैं उसको बोल दिया जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या बोल दिया जाता है इसको, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म यानी कि क्या हो जाना, टेस्टिस का डिसेंड ही ना होना किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। तो यहां पर एक बार मैंने थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में बताया है। अब इसके बाद में साथ साथ मैं लूंगा फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या होते हैं। उससे पहले एक चीज देखिएगा, मैं एक बार फिर से इसका क्विक रिव्यू लेना चाहूंगा इसी टॉपिक का। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम में जो दिखाया, यानी कि आउटर तो स्क्रोटम हो गया, इसकी लेयर जो होगी उसको थिका एल्ब्यूजिनिया बोला जाता है। थिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर देयर आर कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट एंड दिस कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देयर आर ए हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर या ए कोइल्ड ग्लैंड्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच फॉर्म स्पर्म, जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है।
क्लियर। उसके बाद में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आउट हो जाएगी और कन्वर्ट किसमें चेंज हो जाएगी, रीटे टेस्टिस के अंदर जाकर ओपन हो जाएगी। यानी कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे रीटे टेस्टिस के अंदर खुल जाती है और रीटे टेस्टिस उसके बाद में एक जंक्शन यानी कि कनेक्शन के बीच, जिसको वास इफ्रेंसिया बोला जाता है, वास इफ्रेंसिया आगे जाकर एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, एक टेम्परेरी स्टोरेज साइट यानी कि एपिडिडाइमस के अंदर जाकर खुल जाएगा। एपिडिडाइमस के बाद वो जो मतलब मेनली आगे ये एक और ट्यूब यानी कि जो टेस्टिस से बाहर चली जाती है, जिसको वास डिफरेंसेस बोला जाता है, वास डिफरेंसिया बोला जाता है। तो ये मैंने एक बार आपको स्ट्रक्चर बताया है। एक बार मैंने आपको ये बताया कि टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होंगे, 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, स्क्रोटम रीजन में होते हैं। कई केस में जो टेस्टिस होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी होंगे, एलिफेंट, वेल एक्सेट्रा इनके अंदर। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 7th मंथ होता है जब गेस्टेशन पीरियड का, उस टाइम पर क्या होते हैं, टेस्टिस जो होंगे वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर आते हैं और थ्रू ए इंग्यूइनल कैनाल। इंग्यूइनल कैनाल एक नैरो ट्यूब होगी जो ज्वाइंट करती है, जो कनेक्शन बनाती है किसके बीच में, एब्डोमिनल और स्क्रोटम के बीच में। जब ये एक बार डिसेंड कर गए, डिसेंड करने के बाद उस इंग्यूइनल कैनाल के अंदर एक टिश्यू, कुछ फाइब्रस टिश्यू भर जाते हैं, फिर आप उसको बोलने लग जाते हो स्पर्मेटिक कोर। क्लियर। कई केस में जो टेस्टिस होंगे वो क्या नहीं होते, स्क्रोटम के अंदर नहीं आते हैं, थ्रू इंग्यूइनल कैनाल। उसको क्या बोल दिया जाता है, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्लियर। कई केस में बोल दिया जाता है मोनोक्रिप्टोर्किडिज्म। मोनो यानी कि क्या होना, केवल सिंगल टेस्टिस का नीचे आना स्क्रोटम के अंदर, उस सिचुएशन को बोल दिया जाता है मोनोक्रिप्टोर्किडिज्म। अब इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं एक बार फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के फंक्शन क्या होंगे। तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं एक बार फंक्शन ऑफ टेस्टिस की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए तो मेनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फंक्शन ऑफ टेस्टिस यानी टेस्टिस के फंक्शन और ओवेरी के फंक्शन क्या होते हैं। क्लियर। तो एक बार देखिएगा फंक्शन ऑफ टेस्टिस यानी टेस्टिस के मेनली दो फंक्शन। अगर मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इसको मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहा हूं ना, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहा हूं तो यानी कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या होगा, इसका पहला फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एक तो ये क्या करवा रहे होंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर। स्पर्म की फॉर्मेशन। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये एक हार्मोन भी इसी के अंदर बनता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन यानी कि मैं मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, उसको मैं एंड्रोजन भी बोल रहा हूं। क्लियर। तो ये दो मेन फंक्शन होते हैं इसके, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होगी, दूसरा मैं बोल रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन। अब देखिए एक बार मैं आपको यहां पर ये बताने जा रहा हूं कि स्पर्म की फॉर्मेशन और एंड्रोजन की फॉर्मेशन टेस्टिस के कौन से रीजन में होती है। ऐसा कौन सा रीजन होगा या वो कौन सा रीजन है जहां पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन और एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है, स्पर्म की भी फॉर्मेशन होगी और मेनली किसकी, आपके यानी कि वो जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी फॉर्मेशन भी होगी। क्लियर। अब स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो देखिए कैसे हो रही है, मैं एक बार यहां पर आपको कुछ सेल्स दिखाऊंगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। तो देखिए तो मानो ये कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेल के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन सेल्स को बोला जाता है सर्टोलाई सेल्स। क्या बोला जाता है, सर्टोलाई सेल्स। और ये सर्टोलाई सेल्स का एक दूसरा नाम भी है, इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको नर्स सेल भी बोल दिया जाता है। इनको क्या बोल दिया जाता है, नर्स सेल भी बोल दिया जाता है।
नर्स सेल क्यों बोला गया? क्योंकि ये क्या करवाती है, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और देखिए इन सर्टोलाइज सेल्स के साथ साथ यहां पर कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिन सेल्स को क्या बोल दिया जाएगा, प्राइमरी जर्म सेल। इनको क्या बोल दिया जाएगा, इनको बोल दिया जाएगा प्राइमरी जर्म सेल। देखिए जो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से आपको जो सेल्स दिखाई है ना, ये ग्रीन कलर की सेल्स कौन सी है, प्राइमरी जर्म सेल। क्लियर? अब ये प्राइमरी जर्म सेल होती है जिनके अंदर स्पर्म बनेगा। क्लियर? प्राइमरी जर्म के सेल के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, और यहां से जो स्पर्म बनेगा ना, उस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करवाएगी, उस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगी मेनली आपकी सर्टोलाइज सेल्स। देखिए ये काम होता है, मैंने क्या बताया, मानो ऐसा ही स्ट्रक्चर इनके अंदर होगा कि इनके अंदर भी सर्टोलाइज सेल्स होंगी। इनके अंदर भी सर्टोलाइज सेल्स होंगी। सर्टोलाइज सेल्स के साथ साथ इन्हीं के अंदर आपकी प्राइमरी जर्म सेल भी होंगी, और इन्हीं के प्राइमरी जर्म सेल के अंदर क्या होता है, इनके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो। इनके अंदर क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अब जब स्पर्म यहां पर बनेगा तो जो नर्स सेल हैं, जो सर्टोलाइज सेल्स हैं, ये सर्टोलाइज सेल्स क्या करेंगे, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और देखिए एक चीज और बताता हूं मैं, यहां पर कुछ इनके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेल्स के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन सेल्स को बोल दिया जाता है इंटरस्टेटियल सेल्स ऑफ लीडिंग। क्लियर? या इनको क्या बोल दिया जाता है, लीडिंग सेल्स। क्लियर? और ये लीडिंग सेल्स होती है जिनके अंदर क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। देखिए प्राइमरी जर्म सेल जो होंगी ना, प्राइमरी जर्म सेल का काम क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाना। क्लियर? फिर इनके साथ सर्टोलाइज सेल्स हैं। सर्टोलाइज सेल्स का क्या काम होगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। किसको, स्पर्म को। फिर थर्ड मैंने बताया यहां पर कुछ लीडिंग सेल्स होती है भाई, लीडिंग सेल्स होती हैं, और ये लीडिंग सेल्स क्या काम करवाती हैं, इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाना। ये तीन काम होंगे यहां पर। क्लियर? अब देखिए आपको एक चीज मैं, एक पाथवे बताऊंगा कि कहां से स्पर्म कहां कहां एंटर करता है। यानी कि मेनली आपको अब ये तो पता लग गया, स्पर्म जो बनेगा वो कहां बनेगा, प्राइमरी यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो स्पर्म आगे चला जाएगा रीटे टेस्टिस के अंदर। क्लियर? तो एक पाथवे को डिस्कस करूंगा मैं अभी। एक बार ये देखिएगा, ये यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बता दिया कि मेनली इसका काम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन। कहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, कौन सी सेल्स करवा रही है, और कहां पर एंड्रोजन की फॉर्मेशन होगी और कौन सी सेल्स करवा रही होगी। क्लियर? तब देखिए मैं एक बार पाथवे बता रहा हूं, जहां से स्पर्म, देखिए स्पर्म बना यहां पर इनके अंदर, अब यहां से स्पर्म आगे कहां तक आएगा, अपने एक्सटर्नल जेनेटलिया तक। क्लियर? तो एक बार देखिए, एक पाथवे को डिस्कस करूंगा अब मैं। तो देखिए अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं एक बार इस पाथवे की। तो आपको देखिए क्या बताया, हमने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बना, वो स्पर्म आ गया किसके अंदर, अब रीट टेस्टिस के अंदर। कहां आ गया, रीटे टेस्टिस के अंदर, यानी कि स्पर्म यहां बनकर आ गया रीटे टेस्टिस में। अब रीटे टेस्टिस के पास देखिए मैं एक फंक्शन भी बताता चलूंगा यहां पर आपको। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, अब वो स्पर्म क्या होगा, देखिए रीटे टेस्टिस की सेल्स जो होंगी ना, इन सेल्स के पास एक्वापोरिन चैनल होते हैं। क्या होते हैं, एक्वापोरिन चैनल होते हैं, और ये एक्वापोरिन चैनल्स इस स्पर्म को क्या करवाएंगे, स्पर्म को वाटर प्रोवाइड करवाएंगे।
क्लियर। स्पर्म को क्या करवाएंगे, वाटर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही स्पर्म को वाटर मिलेगा वो स्पर्म की मोबिलिटी यानी कि वो क्या करेंगे, स्पर्म आगे मूव कर जाएंगे। क्लियर। अब उनको मीडियम मिल गया मूव करने के लिए, और रिटेड टेस्टिस से फिर वो चले जाते हैं कनेक्शन के अंदर जिसका नाम है वास इफ्रेंसिया। और वास इफ्रेंसिया क्या है, एक कनेक्शन का काम कर रहा है किसके बीच में, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसको मैं ST लिख रहा हूं एंड एपिडिडाइमस। इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, यानी कि जो स्पर्म यहां आएंगे अब ये इसको पहुंचा देगा एक हाईली कोल्ड रीजन, यानी कि इसके बाद में स्पर्म चले जाएंगे एपिडिडाइमस के अंदर। और एपिडिडाइमस में जाने के बाद, एपिडिडाइमस क्या है, एक हाईली कोल्ड रीजन, हाईली कोल्ड रीजन है। क्लियर। जिसके अंदर क्या होगा, जिसको क्या बोला जाता है, टेम्परेरी स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म। स्पर्म की क्या होती है, ये टेम्परेरी स्टोरेज साइट होती है जिसके अंदर 18 से 24 घंटे तक स्पर्म को स्टोर किया जा सकता है। क्लियर। अब एपिडिडाइमिस से ये देखिए हाईली कोल्ड रीजन प्रेजेंट होगा बिहाइंड द टेस्टिस, टेस्टिस के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। क्लियर। उसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि ये जो होंगे ये आगे जाकर कहां चले जाते हैं, वास डिफरेंसेस के अंदर। क्लियर। और वास डिफरेंसेस के आगे इनको क्या मिलती है, 3 ग्लैंड्स मिलेंगी, यानी कि उसके बाद में ये चला जाएगा मेनली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए एक्सटर्नल जेनेटलिया के थ्रू बाहर चला जाएगा। लेकिन अभी मैं एक बार इसको यहीं तक डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वास डिफरेंसिया क्या होती है, और वास डिफरेंसिया क्या होगी, परमानेंट स्टोरेज साइट होगी, परमानेंट स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म की परमानेंट स्टोरेज साइट हो। क्लियर। और वास डिफरेंसिया से आगे या सिंपल लिख लो आप, ये चला जाता है एक्सटर्नल जेनेटलिया के अंदर, और एक्सटर्नल जेनेटलिया में जाने के बाद पेनिस से होते हुए बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो ये पाथवे है। पाथवे के अंदर मैंने आपको बता भी दिया कि रिटेड टेस्टिस के क्या काम होंगे, वास इफ्रेंसिया का क्या काम होगा, एपिडिडाइमस का क्या काम होगा, वास डिफरेंसेस का क्या काम होगा, एक्सटर्नल जेनेटलिया के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पर मैंने एक बार थोड़ा सा आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फंक्शन ऑफ टेस्टिस बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मेनली कि जो पेनिस होता है यानी एक्सटर्नल जेनेटलिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्पर्म जो होंगे उनके साथ साथ में एसेसरी ग्लैंड्स कैसे काम करती हैं, यानी कि मेनली देखिए मैंने एसेसरी डक्ट्स भी बता दिया आपको। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटलिया के बारे में बात करूंगा। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।